पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर तमाम अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि जो अधिकार दलित पिछड़ों को मिले हैं उनके खिलाफ तो जिस दिन से मिले उस दिन से ही चल रहे हैं। लेकिन अब तो कहते हैं ना, सीमा पार हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। हालांकि मैं उन छोटे छोटे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं या इस तरह के लोग, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज छोटी नहीं होती। अगर शुरू में उसको ना रोका गया तो उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। एक मुहिम चली है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि वो मुहिम, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो मुहिम चलाई इसलिए गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को, जो सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता भी हैं और राष्ट्र प्रेमी भी हैं, जिनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ एक एक षड्यंत्र चल रहा है। और मैं इस समाज में का एक कार्यकर्ता होने के नाते, बहुजन समाज का, इस बात को समझता हूं। और ये सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ नहीं, हमारे तमाम जितने भी लीडर्स हुए उनको एक जाति तक, धर्म तक, एक वर्ग तक सीमित किया गया। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हमारा कोई भी महानायक कमजोर वर्गों का कभी पूरे समाज का नायक नहीं बन पाया, पूरे देश का नायक नहीं बन पाया। ये हिस्टोरिकल है। उसमें कितने बड़े बड़े, चाहे वो नेता बहुजन समाज के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने हो, चाहे उन्होंने देश की क्रांति में बिगुल क्यों ना फूंक दिए हो, लेकिन वो राष्ट्र के नायक नहीं बन पाए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर हों, उनको राष्ट्र के नायक ना बन जाए नकारा गया। माता दीन वाल्मीकि हो, वो राष्ट्र के नायक नहीं बन पाए कभी। बड़े बड़े नामों में बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, तमाम जो ये नाम हैं, ये जो राजनीति के भी शिखर पे रहे, लेकिन ये इनको बार बार ठुकराया गया। चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, मामना राम सुवर्मा हो, कि एक जातियों का ठेका दे दिया, एक जातियों के नेता। ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटा तो किसानों के नेता, लेकिन राष्ट्र के नेता प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी नहीं बन पाए वो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक मुहिम चलाई जा रही है संविधान को, और इस मुहिम के पीछे का षड्यंत्र बताता हूं। ये लोग बाबा साहब का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि बाबा साहब के की छवि को धूमिल कर सके। और जो बाबा साहब के नाम पे झंडा लेके खड़ा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, उसके मन में ये भाव पैदा हो, क्योंकि उन्होंने सदियों से यही किया है। उन्होंने भाव पैदा किए हैं हमारे अंदर, निगेटिव भाव पैदा किए हैं, जिनकी वजह से हमें ये लगता है कि भाई हमें जो कुछ मिल रहा है ये दया पे मिल रहा है। सरकारें हमें बहुत कुछ दे रही हैं। सरकार अगर हमें रोटी दे रही है, कपड़ा दे रही है, गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, या नौकरी रोजगार दे रही है, तो हमें लगता है, पेंशन दे रही है, तो लगता है सरकार हमें दे रही है। तो हमारे मन में भाव रहते हैं कि हमारे हाथ फैले हुए हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं